नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, घर पर नहीं था, इसीलिए मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। डाटा भी दिखाऊंगा, हर चीज़ समझाऊंगा। ध्यान से इस वीडियो को समझना। और वीडियो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट जो है वो चल के इस पैटर्न में रही है। हम फटाफट से वो चेक कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे पैटर्न जो है बहुत सिंपल है, आपको समझाया भी था। ये पहला मतलब एक दो दो मूव मैंने आपको काउंट करके दिखा दिए, 3 4 और ये 5। ठीक है। तो जहाँ तक 5 मूव जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। 5 मूव कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल कितने मूव होते हैं? टोटल मूव होते हैं दोस्तों यहाँ पे 7। यानी कि अब हम कौन से मूव में हैं? अब हम छठे मूव में हैं। कितने मूव में हैं? छठे मूव में हैं। ठीक है। तो छठे मूव में हैं। छठे मूव के बाद फिर एक सातवां मूव, लास्ट मूव आता है। तो यानी कि कहानी सिंपल सी है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल 7 मूव होते हैं, जिसमें से छठा मूव अभी चल रहा है। तो कहानी ये है कि ये मूव हमारा अप मूव जो है वो ड्यू था, और वो हमारा न्यूज़ की वजह से मान लो, या फिर इलेक्शन रैली मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है। आप उसको रिलेट कर सकते हो, क्योंकि देखो न्यूज़ या मार्केट जो है रिएक्शन जो है उसी वक्त देता है, ताकि आप उसको कोरिलेट कर सके पहले से पहले। ठीक है। तो ये है, मतलब आप इसको अगर इलेक्शन से रिलेट रिलेट करना चाहते हो कर सकते हो, बट मैं इसको ऐसे नहीं देखता। मैं पैटर्न को पैटर्न के हिसाब से समझता हूँ, और सिंपल है मेरे लिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को डाइजेस्ट करने में कि यहाँ पे ये अप मूव क्यों आया, क्योंकि ये चीज़ जो है चार्ट पे ऑलरेडी हमको पता है। टोटल 7 मूव के अंदर ये मार्केट जो है वो अपना मूव कंप्लीट करेगी। तो अभी जो है सिंपल है, 1 2 3 4 5, छठा मूव। ठीक है। एंड देन सातवां मूव। तो टोटल मूव इस तरीके से हमारे चलेंगे। ठीक है। 7 मूव हो गए कंप्लीट। ओके। तो अब ये जो मूव है ये कहाँ तक जा सकता है? देखो दोस्तों, यहाँ पर सिंपल से आपके लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं मैंने। 23,974, जो कि ऑलमोस्ट कल टच हो चुका था। ठीक है। अगर अब ये इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, सिंपल सी बात है, इसके अगर ऊपर क्लोजिंग मिलती है, वैसे तो कल गैप अप खुलता है, और गैप अप जो थ्योरी हमारी है उसके हिसाब से अगर मार्केट में गैप अप खुलता है वो भी अच्छा खासा, तो दोस्तों हम लॉन्ग नहीं करते हैं। हम लोग लॉन्ग नहीं करते हैं, याद रखना। गैप अप के अंदर ये गैप अप और गैप डाउन थ्योरी है हमारी। होता क्या है, सिंपल सी बात होती है कि गैप अप यहाँ खुलने के बाद मार्केट पहले गैप फिल करता है। मार्केट में गैप फिल होने के बाद मार्केट क्या करेगा, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम गैप अप गैप डाउन थ्योरी के हिसाब से चलेंगे। कल गैप अप होता भी है तो हमें टेंशन की बात नहीं, क्योंकि मार्केट गैप फिल करने तो आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। अब गैप फिल करने के बाद, याद रखना, गैप फिल करने के बाद अगर मार्केट की कल की क्लोजिंग हमारे इस वाले लेवल से ऊपर हो जाती है, देन मार्केट कैन ऑल्सो रीटेस्ट, या फिर मार्केट कैन ऑल्सो टच द इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ 24,414। ठीक है। इन द नेक्स्ट वीक, नॉट ऑन मंडे। मतलब ये पूरा वीक के लिए हमारा 24,414 मार्केट का ओपन हो जाएगा। कैसे होगा? जब ये वाला लेवल खुलेगा। ठीक है। तो मार्केट कैन रीटेस्ट दिस ऑल्सो। ठीक है। तो मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, देखो क्या होता है, मार्केट ना जब ये पैटर्न चल रहा होता है, कौन से वाला आपका ये नीचे का। ठीक है। तो नीचे में जब मार्केट नीचे का पैटर्न जब चल रहा होता है ना, तो समझना इस चीज़ को, मैं आपको जो समझा रहा हूँ कि नीचे गिरती है फास्ट, और ऊपर जो चलती है ना वो चलती है स्लो स्लो। दिख रहा है यहाँ पे, फास्ट चलती है, फिर चलती है स्लो स्लो। ठीक है। फिर यहाँ पे 2 दिन के लिए बाउंस आया, फिर वो फास्ट आया। अब यहाँ पर जो है वही चीज़ होगी। ठीक है। तो यहाँ पर अब एक दिन तो मिल गया न्यूज़ की वजह से, बहुत बड़ा मूव मिल गया। 600 पॉइंट का बहुत बड़ा मूव होता है, जिसमें से रिलायंस जो है वो 3.5% भागा था उस दिन। तो रिलायंस की वजह से ही ये इतना बड़ा निफ्टी में मूव है। इतना बड़ा मूव जो है बैंक निफ्टी में नहीं आया है। ठीक है। तो अकेला स्टॉक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक अलग बात है। लेकिन अब अपकमिंग डेज़ के अंदर यहाँ पर जो मूव होंगे बहुत छोटे छोटे होंगे, बहुत छोटी छोटी कैंडल बनेंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि मार्केट कैन पास द टाइम ऑल्सो। ऐसा नहीं कि कल ही आपको ये मिल जाएगा या बहुत जल्दी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपके दिन गुजरेंगे, टाइम बीतेगा। ठीक है। याद रखना इस बात को। तो मतलब स्लो मूव आएंगे, अब मूव जो होंगे वो काफ़ी स्लो होंगे। ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट बहुत सिंपल है समझने के लिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दिस इज़ हाउ द मूव विल कंप्लीट। दिस इज़ हाउ द मूव विल कंप्लीट। मतलब ऐसे ही मूव कंप्लीट होता है पैटर्न के हिसाब से। ठीक है जी, कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया।
ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ तक भी जा सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलो अब हम फटाफट से देख लेते हैं डाटा क्या हमारा शो कर रहा है। तो डाटा जो है वो ये 21 नवंबर का डाटा है, ठीक है, आपके सामने। तो 21 नवंबर को 10 लाख की जो पोजीशंस थी, कौन सी पोजीशंस थी, 10 लाख की जो पोजीशंस थी, ठीक है, रिटेलर्स की, वो नेक्स्ट डे, ठीक है, 10 लाख की पोजीशंस नेक्स्ट डे कितनी हो गई घट के, ये हो गई 2,30,000। तो तकरीबन जैसे ही इन लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस बॉटम में क्या किया, क्लोज़ किया लॉस में, याद रखना, क्योंकि इनकी पोजीशन जो बनी थी वो बनी थी 24,000 के ऊपर ऊपर, और अभी मार्केट 24,000 आया भी नहीं है। तो इनकी जो पोजीशन है वो नीचे क्लोज हुई हैं। कहाँ क्लोज हुई हैं, इनकी क्लोज हुई हैं पोजीशन 23,400 के आसपास, ठीक है। तो वहाँ से मार्केट इतना तेज़ी से इतना अपमूव इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर 10 लाख में से मतलब 8 लाख पोजीशंस इनकी लॉस में क्लोज हुई हैं। तो दिस इज़ हाउ द मार्केट रिएक्ट। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको ट्रैक करने की ज़रूरत है किसको, रिटेलर्स को। अब देखो इनके पास अब पोजीशंस है नहीं, याद रखना एक साइकोलॉजी लेवल बता रहा हूँ आपको। 2.5 लाख पोजीशंस हैं, इसमें से भी कल बहुत सारी पोजीशंस का क्या चले जाएगा, एसएल चले जाएगा, ठीक है। तो ये पोजीशंस कल सुबह सुबह लाइव मार्केट का अगर मैं देखूँ तो 1 आध लाख पोजीशन तो कल वैसे ही इनका एसएल खा जाएगा मार्केट, ठीक है। फिर और ये जो रिटेल ट्रेडर्स है, जब इनके पास खाली हो जाएगा इनका अकाउंट, जो कि अभी 2.5 लाख है हाथ में पोजीशन, कल हो जाएगा सुबह खाली इनका अकाउंट गैप अप में, तब ये बनाएंगे नई पोजीशन। और ये नई पोजीशन ना अब ये शॉर्ट की तो बनाएंगे नहीं। जैसे ही इनको 24,000 टच करता हुआ मार्केट दिखेगा ना, तो कल मॉर्निंग का जो इम्पोर्टेंट सिनारियो है वो ये है कि 24,000 का मार्केट का लेवल जैसे ही दिखेगा ना इनको, और इनकी पोजीशन का एसएल कटेगा ना, ठीक है, तो भैया इनके हाथ में कुछ पोजीशन होंगी नहीं, और ये नई पोजीशन जो बनाएंगे ना वो बेरिश तो बनाएंगे नहीं। वो कौन सी बनाएंगे, वो अपसाइड की ही बनाएंगे। पॉइंट क्या है, पॉइंट सिंपल है, क्या कि अपसाइड जो है ना वो अभी भी ना मेरे हिसाब से ना, मतलब ये समझ लो कि आएगा तो ज़रूर, अपसाइड तो बाउंस है, बट जो हमें अभी जो हमने वो देखी थी ना, चार्ट देखे थे, उस चार्ट के हिसाब से अभी हमारे छठा अप मूव चल रहा है, फिर सातवां नीचे का आएगा, ठीक है जी। तो पॉइंट है क्या कि डाटा जो है वो अभी तो पॉजिटिव है, लेकिन कल गैप अप के अंदर ये पॉजिटिवनेस ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। और वैसे भी कोई भी न्यूज़ जो होती है ना वो मैक्सिमम 2 दिन से ज़्यादा चलती नहीं है, चाहे कितनी बड़ी न्यूज़ हो, ठीक है। तो इलेक्शन की न्यूज़ की वजह से मार्केट एक दिन ऑलरेडी जा चुका है, सेकेंड डे अगेन द मार्केट विल गैप अप, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द मार्केट कैन रिएक्ट। डाटा मैंने आपको दिखा दिया, आपको मैंने ये दिखा दिया, निफ्टी दिखा दिया, ठीक है। अब आपको देखना है तो बैंक निफ्टी चेक कर सकते हो। बैंक निफ्टी, ठीक है। तो आपका बैंक निफ्टी, 1 मिनट रुकिएगा, मैंने बहुत ज़्यादा ये बहुत दिन से मैंने इसको सही नहीं किया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बैंक निफ्टी है, क्लियर, ओके, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जो है वो आपका पैटर्न जो है वो सी यहाँ पे कंप्लीट होगा, कहाँ पे कंप्लीट होगा, यहाँ पे कंप्लीट होगा 48,000 के आसपास। बट अभी ये क्या चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि यहाँ से जो ये वाली रेंज का जो अपसाइड है ना, वो अगर आता है तो अगेन मार्केट विल गो डाउन लाइक दिस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेवल। तो पॉइंट समझ लो, ये एक ऐसा पैटर्न है, ये एक मिनट रुको, हाँ अब ठीक है। तो एक यहाँ पे आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 आया, यहाँ आया 3, फिर यहाँ आया 4, ये आया 5, अब ये भी छठे में चल रहा है, ठीक है, छठे में मूव में चल रहा है, लेकिन इसमें फॉल नहीं आया है, कंसोलिडेशन में ही है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा चार्ट है, समझने में कोई ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ, देख लो आप खुद काउंटिंग को, 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ठीक है, ये 4, यहाँ पे 4 कंप्लीट होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉल जो है इस पूरे फॉल के अंदर है, इसलिए मैं इसको काउंटिंग, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना काउंटिंग गलत है, काउंटिंग गलत नहीं है, दोबारा से समझा देता हूँ। देखो 1 2, ठीक है, ये 3,
अब ये जो टॉप बना और ये जो लो बना है, इसके अंदर ही जो है अगला कंसोलिडेशन हुआ, तो इसलिए वो काउंट नहीं होगा। कितना हुआ, 1 2 3, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, अब ये छठा है, ठीक है। एंड देन सातवां मूव। तो अभी जो लास्ट मूव जो डाउन मूव है वो अभी पेंडिंग है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आई एम रीडिंग। और पॉइंट सिंपल है कि कोई भी इलेक्शन हो, ठीक है, हमारा भी इलेक्शन बीजेपी वाले भी गए हैं, ठीक है, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दोबारा से आपका पीएम बने हैं, ठीक है। पॉइंट क्या है, क्या पीएम मोदी जी के बनने से, ठीक है, समझना ध्यान से, इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो हमारा मार्केट कहाँ खड़ा है, वहीं खड़ा है ना जहाँ पे उन्होंने 4 जून को शपथ ली थी। 4 जून को जो रिजल्ट डे था, मार्केट तो वहीं खड़ा है। तो पीएम मोदी जी की जीतने से क्या फ़र्क पड़ा, नथिंग। सो मार्केट इलेक्शन के बेसिस के ऊपर आपको बहुत बड़े दिन तक होल्ड कर दे एक न्यूज़ के बेसिस के ऊपर, इट इज़ रॉन्ग। इलेक्शन की रैली बहुत बड़ी हो जाए, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। बेसिकली मार्केट अपने सेटअप के हिसाब से चलेगा। बेसिकली मार्केट को अपने कहते हैं ना कि जो पैटर्न है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और किसी भी न्यूज़ को मार्केट 1 या 2 दिन तक ही आपको इन्जॉय करता हुआ दिख सकता है, ठीक है। मार्केट बहुत दिन तक किसी भी न्यूज़ को एंजॉय नहीं करता है, चाहे वो कितनी बड़ी न्यूज़ हो। मैंने आपको अभी एग्जांपल दे भी दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के इलेक्शन का, ठीक है जी। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट बस यही है कि मैं अभी भी यही बोलूँगा कि अभी एक छठा मूव चल रहा है और ये 7वां मूव जो है वो आएगा, ठीक है। डाटा मैंने आपको दिखा दिया, उम्मीद करता हूँ हर चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये मूव डाउन जो अप मूव था, ये छठा वाला ऊपर वाला ड्यू था, एक बहाने के जरिए आ गया, अच्छी बात है। और फिर मार्केट विल गो लाइक दिस, ठीक है जी। और हाँ, अप मूव जो है वो थोड़े से डिले, मतलब जो अप मूव है वो थोड़े से टाइम वो भी होते हैं बेरिश मार्केट में। देखो नीचे गिरा और ऊपर जाने में कितने दिन लगाए हैं, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ऊपर जाने में 2 से 3 दिन लगे, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मतलब स्लो होगा अप मूव मार्केट जो होगा अब, ठीक है। तो ये था, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों का शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।